ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। विष्णुते शांति रूपेण सुनो, खाना ले आओ। जी अभी लाई। बहू, अपने पापा जी का खाना लगा दो, वो पूजा करके आ गए हैं। एक पल का भी आराम नहीं करने देते। ये लीजिए खाना। ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। मम्मी, अब तो पापा जी की रोटी आप खुद ही सेक लिया कीजिए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में गर्म रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। लाइए, मैं आपके लिए गर्म रोटियां बनाकर ले आती हूँ। हे भगवान, ये घुटने का दर्द तो मेरे जान ही लेके रहेगी। दर्द ज़्यादा हो रहा है तो दवाई क्यों नहीं ली तुमने? वो दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। तो रोहन को क्यों नहीं बोला दवाई लाने के लिए? वो लेते आता। अभी बोल दो, ऑफिस से आते वक्त लेते आएगा। रोहन, रोहन। हाँ पापा बोलिए। तुम्हारे माँ की जोड़ों की दर्द की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, तो ऑफिस से आते वक्त लेते आना। चलो मैं शर्मा जी के यहाँ से होके आता हूँ। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पे उगते हैं, झाड़ हिला और पैसे गिर गए। इनके खर्चे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। कोई ज़रूरत नहीं है दवाई लाने की। आ गए आप? आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। कौन सी बात? आज मम्मी जी किसी को लेकर आई थी घर पे। उसे ऊपर वाला कमरा दिखा रही थी। मुझे तो लगता है कि मम्मी जी पापा जी ऊपर वाला कमरा रेंट पे लगाने वाले हैं। ऐसे कैसे रेंट पर दे देंगे बिना मेरी मर्जी के? मैं तो बोल रही हूँ कि चल के पूछिए उनसे कि वो क्यों किसी को लेकर आई थी कमरा दिखाने। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेके आई थी? क्यों, तुमको कोई दिक्कत है? और किसने बोला तुमको कि मैं किसी को यहाँ लेकर आई थी? आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तो ये अच्छे से पता है कि तुमको कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा कुछ ना किया हुआ भी तुम्हें पता चल जाता है तो ये तो मैंने किया है। लेकिन उन लोगों को आप घर पे क्यों लेके आई थी? मैं ऊपर का पूरा पोर्शन किराए पर लगाने जा रही हूँ। और क्यों लगाने जा रही हूँ शायद ये तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। आपकी मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी। उस पोर्शन पे हम लोग रहते हैं। क्यों क्यों नहीं लगा सकती किराए पर? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला भी नहीं कर सकती? जब कमासुद पूत के होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। जब बेटा होता है तो माँ बाप फूले नहीं समाते हैं कि उनका बुढ़ापा सुधर गया है, लेकिन ये नहीं जानते कि बुढ़ापा सुधरने की बजाय बिगड़ जाएगा। मम्मी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? आपकी मर्जी नहीं चलेगी मम्मी जी। तुम लोग शायद भूल रहे हो, ये घर मेरे नाम पर है और मेरा जो मन करेगा मैं करूँगी। मैं भी तो देखूँ मुझे कौन रोकता है इस फैसले से। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? अपने बेटे से कैसी बातें कर रही है आप? बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा सम्मान दिया है कभी? वो रिश्ता तो पहले ही टूट गया था। लेकिन मम्मी जी, जरा आप ये तो सोचिए कि एकदम से हम लोग जाएंगे कहाँ? मम्मी, अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू बाहर भटके तो आपको अच्छा लगेगा?
किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं है, ये घर मेरा है। अभी तो तुम थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा भड़क रहे थे, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम ने तुम लोगों की सारी हेकड़ी गायब कर दी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे। मुझे 2 दिन के अंदर में ये घर खाली चाहिए। मम्मी माफ़ कर दो हमें, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने बोल दिया ना, सो बोल दिया। अब जाओ यहाँ से, अपना सामान पैक करो। रो रही हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने जो भी किया होगा कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ, अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चलने लगे हैं। उन्हें सुधारने के लिए अगर मुझे उनसे कुछ समय तक अलग रहना पड़ा तो रह लूँगी।